ऐसे कहा जाता है जैसे कहते हैं मुट्ठी भर अनाज, तो आप लोग मुट्ठी भर कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हो, आपका विरोध का स्वर भी धीमा है। देखिए, कार्यकर्ता कभी मुट्ठी भर नहीं होता। जुनून जो होता है उसकी जुनून की ताकत अपार होती है और इनको आप मुट्ठी भर नहीं कह सकते। हमारा आंदोलन वहाँ पे चला हुआ है अटोहा मोड़ पे, और जिसमें आप देख सकते हो कि हजारों की संख्या रहती है। यहाँ पे धरना हमें ख़त्म नहीं करना था, धरना कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पे हम मेन लोग काले झंडे दिखाने के लिए आए हुए हैं। मेन बात की जाए तो किसान नेता जो और हैं, जो ऑर्गेनाइजर माने जाते हैं, वो लोग तो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन किसी के नाम से दिया गया है। ये बामन पालों का धरना है, बामन पालों के नेतृत्व में चला हुआ है और कुछ चुनिंदा लोग जो पालों से हैं, पाल पंच भी हैं हमारे, आप देख सकते हैं कमेटी के मेंबर भी हैं, हम भी हैं। तो इसमें कुछ वहाँ पे हैं, कुछ यहाँ भी आए हैं। कि उनके रूट के हिसाब से मुख्य मार्ग NH-19 यही है और ये दिल्ली बाईपास है, आप देख रहे होंगे। अगर OP धनखड़ और बीजेपी सरकार इन चंद हमारे किसान कार्यकर्ताओं से और नौजवानों से डर के अगर रास्ता चेंज करती है, करो, हमारा काम उनको विरोध अपना दर्ज कराना है। नहीं, डर कर नहीं है, रास्ता एक और भी है। नहीं, मेन रास्ता तो ये मेन कौन सा रास्ता बचता है आप बताइए। नाले के साथ है जो नाले कब से मेन रास्ता हो गया? NH-19 के सफर को छोड़ के नाले का रास्ता मेन कब से हो गया? कर रहे हैं जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनके बीच में क्यों जाएंगे? साहब, राजनाथ सिंह यूपी के मुख्यमंत्री होते हुए आंदोलनकारियों के पैर धो के लाए थे अपने राजभवन में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए, ठीक है। और सरकार का दायित्व बनता है अपनी प्रजा का ध्यान रखना। हम प्रजा हैं, हमने वोट दिए, और जब तक निकलने तक वेट करेंगे, जब तक ये पुलिस की जिप्सियां खड़ी हैं तब तक। पुलिस की जिप्सियां, यानी कि अगर किसी और रास्ते से निकलते हैं और पुलिस की जिप्सियां यहाँ से निकल जाती है, तो आप ये मान कर चल लेंगे कि किसी और रास्ते से चलेंगे। देखिए, इसका मतलब सरकार इन लोगों से डर गई, किसान से डर गई। सरकार तक संदेश पहुंचाना, विरोध का संदेश पहुंचाना ही लक्ष्य है। वो कार तो उनकी काले शीशे की होगी, तब भी शायद हमें ना देखें वो, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि भाई सबको पता लगे हम विरोध में हैं, हम विरोध कर रहे हैं। अरे रुके, जब तक काले झंडे नहीं तुम्हारी खबर चंडीगढ़ तक पहुंच चुकी है। तुम यहाँ काम में मत बिगाड़ो, तुम यहीं बैठे रहो, मत जाओ। यहाँ बात कोई बात ना। ला रहा हूँ मैं। किसानों को बेचने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों को बेचने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। किसानों को बेचने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
योगी बिहारी सरकार मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और पहले लड़े थे गोरों से, और लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ोगे गोरों से। और निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ोगे गोरों से। ये आप लोग काफी देर से यहाँ पर इकट्ठे भी थे। बिल्कुल बैठे थे यहाँ पर। हम यहाँ पर आज यहाँ धनखड़ बीजेपी की उसका अध्यक्ष वो कृषि मंत्री रहा है पूर्व, तो वो यहाँ सभा करने के लिए आया था। उसके विरोध में हम यहाँ पर बैठे हैं और उसका विरोध करेंगे। लेकिन सूचना ऐसी मिली है कि वो हमारे विरोध करने के उसमें यहाँ से रास्ता बदल के केजीपी से होता हुआ फरीदाबाद निकल गया, जबकि फरीदाबाद जाने का रास्ता ये मेन में रास्ता था, उसको इसी रास्ते से आना था। लेकिन हमारे उससे भाई वहाँ विरोध के करने के कारण, किसानों को विरोध करने के कारण वो केजीपी से होता हुआ फरीदाबाद गया। अब तो काले झंडे आपने दिखाने थे, काले झंडे तो दिखा नहीं पाए हैं आप, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, किसानों का इस देश में 93 दिन से विरोध चल रहा है और वो विरोध आज भी हमारा धनखड़ से, ये तो एक छोटा सा नमूना अध्यक्ष है, इससे लड़ाई नहीं है हमारी। लड़ाई हमारी भारत सरकार के द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ और एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के लिए हमारा विरोध 93 दिन चल चुका है। ये सारे देश में हो रहा है। उसकी एक कड़ी ये थी कि आज धनखड़ जो हरियाणा की यूनिट का अध्यक्ष है, वो कहीं धतीर गांव में आया और धतीर गांव ने उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया है गांव ने। और केवल उसके स्वागत में 3 व्यक्ति जिनके घर आया, वो बाप बेटे और एक और आदमी, 3 आदमियों के अलावा चौथा आदमी नहीं। तो पहला अपमान तो उसका ये हुआ, इस इलाके में स्वागत हुआ है। दूसरा, जब ये पता वहाँ किसान जब वहाँ तैयार होकर पहुँचने लगे तो वहाँ से निकल के भाग लिया। आज ये जो यहाँ पर था कि अब ये पलवल में आकर के फरीदाबाद जाएंगे, तो किसानों ने यहाँ पर अपना इकट्ठा होकर के, नौजवानों ने धरने पर अभी हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वह निर्णय ये हुआ कि 150 नौजवान जाएं और विरोध करके आ जाएं। लेकिन धनखड़ जी किसानों के, नौजवानों के विरोध को झेल नहीं सका और वो डर करके रास्ता बदल के चले गए। बढ़िया तो ये होता अगर वो किसान के घर में पैदा हुआ है तो वो बीच में आता और गाड़ी के काफले रोक करके कहता, भाई किसानों, भैया मैं तुम्हारे बीच में आया हूँ, बताओ क्या कहना है। तो उसके रहते, वो तो डरपोक आदमी है। और कोई भी आएगा, यदि चुपके से आएगा, उसकी कोई पता नहीं, चोरी से तो कोई मकानों में चोरी भी कर ले जाते हैं। चुपके से कोई आएगा तो उद्घाटन कर जाए, जैसे पुल का उद्घाटन हो गया सुबह 7 बजे हो गया। अब कोई रात को कर जाए उद्घाटन तो इस बात का कोई बात नहीं। लेकिन यदि ऐलानिया जंग से कभी कोई आएगा तो उसका निश्चित तौर से किसान अपनी मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके निर्णय लेंगे कि हमें किस तरह का विरोध करना है। ये हमारा जारी रहेगा।